बच्चों, आज हम पढ़ेंगे अध्याय 2 परिमेय संख्याएं। इससे पूर्व की जो वीडियो थी उसमें हम संख्याओं का पुनरावृत्ति किए थे, जितने संख्याओं के प्रकार होते हैं उन सब पर चर्चा किए थे। उसमें से एक भिन्न भी हम चर्चा किए थे और भिन्न परिमेय संख्या लगभग वही है। तो आज देखते हैं परिमेय संख्या क्या है। तो सबसे पहले तो परिमेय संख्या हमेशा P/Q के रूप में होता है, जहाँ P जो है ये है अंश और Q ये है हर। साथ ही यहाँ पर एक कंडीशन है कि हर Q का मान कभी भी शून्य नहीं होना चाहिए, यानी नीचे में बटे के नीचे कभी भी शून्य नहीं होना चाहिए। अगर वो शून्य है तो वो परिमेय संख्या नहीं है। उसके बाद आपको जो ज़्यादा जरूरी है अभी फिलहाल इस चैप्टर में जानना, वो है तुल्य परिमेय संख्या। ये आप जानते हैं, इस पर पिछले चैप्टर में भी थोड़ा सा चर्चा हुआ था, जिसमें जैसे कोई संख्या दिया हुआ है परिमेय संख्या 2/3, समान संख्या का ऊपर और नीचे गुणा करें। जैसे यहाँ पर 2/2 का गुणा करें, मतलब ऊपर में 2 का गुणा, नीचे 2 का गुणा, तो 2 दूनी 4 और नीचे 3 दूनी 6। तो ये 4/6 जो है 2/3 का तुल्य भिन्न हो गया। और इसमें 3 का गुणा करेंगे, 4 का गुणा करेंगे, जिस भी संख्या का गुणा करें तो और भी बहुत सारे तुल्य भिन्न हमको प्राप्त होते जाएंगे। उसके बाद सरलतम रूप, तो किसी भी भिन्न का सरलतम रूप क्या होगा? तो जस्ट अपोजिट। जिस तरह से जैसे यहाँ पर 2/3 का हम किसी भी संख्या से गुणा कर करके बहुत बड़ी बड़ी तुल्य भिन्न हम प्राप्त कर सकते हैं, परिमेय संख्या प्राप्त कर सकते हैं। उसी को जैसे यहाँ पर 4/6 हमको दिया हुआ हो, इसका सरलतम रूप ज्ञात करना है। तो हमको ये देखना है कि ये दोनों संख्या क्या किसी एक संख्या से भाग जाता है। तो यहाँ 2 से भाग जा रहा है। 2 से अगर 4 को भाग दें तो 2 दूनी 4, अगर 6 को भाग दें तो 2 तिया 6। तो इस तरह से ये 2/3 जो है 4/6 का सरलतम रूप हुआ। ऐसे ही और भी बहुत सारी जो भी संख्याएं होंगी उनको आप सबसे छोटे रूप में लेके आ सकते हैं। बस ऊपर और नीचे सेम संख्या से उसको काटते जाइए, और ऐसी स्थिति कि उसके बाद और वो किसी सेम संख्या से नहीं कट सकता, सरलतम रूप होगा। तो इस तरह से ये प्रारंभिक परिचय इस अध्याय का। अब हम सीधे देखते हैं प्रश्नावली 2.1। देखें प्रश्नावली 2.1। इसमें पहला प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याओं में से कौन कौन सी परिमेय संख्याएं हैं? परिमेय संख्याओं को आपको पहचानना है। तो देखिए 4/1, ऋण 3/7, ऋण 27, 24/0, ऋण 3/5, इतनी सारी संख्याएं दी हुई हैं। आपको पता होगा परिमेय संख्याओं का 2 नियम मैंने बताया है। तो अंश और हर के रूप में होना चाहिए, दूसरा हर में शून्य नहीं होना चाहिए। तो ये अंश और हर के रूप में है, तो ये परिमेय संख्या है बिल्कुल। ऋण 3/7, तो धन हो या ऋण हो, पर ये अंश और हर के रूप में है, क्योंकि पूर्णांक संख्या भी इसमें शामिल हो सकती है। तो ये भी बिल्कुल परिमेय संख्या है। ऋण 27, तो ऋण 27 यहाँ इकलौता है, हर नहीं दिख रहा है, पर आप इसमें हर लगा सकते हैं, क्योंकि नीचे हर 1 लगा दें। एक का मतलब हर एक का मतलब 1 से भाग, और 1 से 27 को ऋण 27 को भाग देने से उतना ही आएगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो ऐसी स्थिति में जब हर में कुछ नहीं है तो हम 1 लगा सकते हैं। तो ये भी परिमेय संख्या हुआ। लेकिन यहाँ पर देखें 24/0, जो कि शून्य नहीं होना चाहिए, मैंने पहले ही कहा, तो इस तरह से ये परिमेय संख्या नहीं है। ऋण 3/5 परिमेय संख्या है, तो एकदम स्पष्ट है। यहाँ पर सिर्फ एक चीज़ था, वो परिमेय संख्या नहीं है। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं को परिमेय संख्या के रूप में लिखिए। तो परिमेय संख्या के रूप में लिखना है, मैंने अभी बताया यहाँ पर ये ऋण 27 वाला। बस अगर कुछ नहीं है तो आप नीचे में 1 लगा दीजिए। जैसे यहाँ पर ऋण 38/1, 17/1, 0/1, ऋण 100/1, 79/1। याद रखिए नीचे शून्य नहीं हो सकता, लेकिन ऊपर शून्य हो सकता है। ठीक है, भले ही इसका मतलब शून्य ही होगा, 0/1 का मतलब शून्य ही होगा, लेकिन इसको अगर इस तरह से आप लिखें तो ये भी भिन्न या परिमेय संख्या के रूप में गिना जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न देखें, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं की 3 तुल्य परिमेय संख्याएं लिखिए। अब इसमें बहुत सारे प्रश्न हैं, मैंने एक लिखा हुआ है 1/5। तो तुल्य परिमेय संख्या निकालना है, मैंने पहले ही बताया है, बस आपको सेम संख्या से गुणा करते जाना है। अब 3 परिमेय संख्या निकालना है तो 3 बार गुणा करिए। जैसे मान लिए सबसे पहले आप 2 से गुणा कर दीजिए, तो 1/5 में 2 का गुणा करेंगे तो ऊपर 2, नीचे 2 का गुणा किए तो ये आ गया 2 एकम 2 और 2 पंचे 10। जब 3 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर 1/5, 1 में 3 का गुणा,
5 में 3 का गुणा, तो ये 3 एकम 3 और 5 तिया 15। उसी तरह से 4 का गुणा करेंगे तो 1 में 4 का गुणा, नीचे 5 में 4 का गुणा, तो 1 4 एकम 4 और 5 चौक 20। तो इस तरह से एक साथ आप लिख लीजिएगा 2/10, 3/15 और 4/20। ये 1/5 का तुल्य परिमेय संख्या हुआ। इसी तरह से आप बाकी किसी भी संख्या का तुल्य परिमेय संख्या ज्ञात कर सकते हैं। चौथा है निम्नलिखित परिमेय संख्याओं में से तुल्य परिमेय संख्या छांट कर लिखिए। तो सेम काम है, लेकिन यहाँ पर आपको वर्क करने की जरूरत नहीं, आपको सिर्फ ढूंढना है। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें दिया हुआ है, इसमें से कौन कौन से तुल्य परिमेय संख्या है वो छांटिए। 4/12, 8/24, 1/3, 16/36 और 15/75। तो जैसे सबसे छोटी संख्या 1/3, तो यहाँ से शुरू करते हैं। 1/3 के तुल्य कौन कौन सा दिख रहा है? ये 4/12। इसमें अगर 1/3 में ऊपर और नीचे 4 का गुणा करें, 4 एकम 4 और 4 तिया 12, बिल्कुल दोनों मिल रहा है, यानी ये तुल्य है। उसी तरह से यहाँ ये वाला देखें तो 8 का गुणा करें, 8 एकम 8 और 8 तिया 24, तो ये तीनों ही आपस में तुल्य है। ये तो स्पष्ट हो गया। 16/36 के लिए हाँ 16 का गुणा करना पड़ेगा, 16 एकम 16 और नीचे भी 16 का, तो 16 तिया 48 हो रहा है, यानी ये नहीं है। 25/75, तो ये 1/3 में अगर 25 का गुणा करें ऊपर में, 25 एकम 25 और 25 तिया 75, तो ये भी इसका हिस्सा बन गया। तो इस तरह से कौन कौन सा तुल्य परिमेय संख्या हुआ? 4/12, 8/24, 1/3 और 25/75, ये चारों जो हैं आपस में तुल्य परिमेय संख्या है। 16/36 नहीं है। ठीक है बच्चों, एक चीज़ करेक्शन करना है। अभी जो मैं बताया लास्ट प्रश्न, वो 5वां प्रश्न था जिसमें तुल्य परिमेय संख्या को छांटना था। ठीक है, चौथा प्रश्न मैं बता रहा हूँ फिर से, 5वां बता चुके हैं, चौथा और 6वां पे चर्चा करते हैं। चौथा प्रश्न है निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को सरलतम परिमेय संख्या के रूप में लिखिए। तो यहाँ पर सरलतम परिमेय संख्या के रूप में आपको बनाना है 25/40। मैंने पहले ही बताया है सरलतम रूप में लिखना है, तो बस आपको देखना है ये क्या किसी सेम संख्या से भाग जा सकता है। तो बस देखिए 25 और 40 ये 5 से आसानी से जा सकता है ऐसा लग रहा है, तो आप बस इसको 5 से काट दीजिए। 25/40 को 5 से काटेंगे तो 5 पंचे 25 और नीचे 5 अट्ठे 40। अब ये ऊपर बचा 5, नीचे बचा 8। अब ये 5 और 8 क्या किसी सेम संख्या से फिर से कट सकता है? नहीं कट सकता। अगर कटता तो हम उसको भी काट सकते थे, नहीं कट रहा है, तो ये 5/8 ही उसका सरलतम रूप है। ठीक है बच्चों, 6वां प्रश्न, क्या निम्न परिमेय संख्याओं के जोड़े तुल्य परिमेय संख्या को प्रदर्शित करते हैं? कारण सहित समझाइए। तो यहाँ पर दो जो परिमेय संख्या दिया हुआ है 9/11 और 9-3/11-3। दूसरी परिमेय संख्या एक 5/7 और दूसरा है 5-2 7-2। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें 9/11 में ही ऊपर और नीचे 3 को जोड़ दिया गया है, यहाँ 5/7 में ऊपर और नीचे 2 को घटा दिया गया। तो क्या ये इसका तुल्य परिमेय संख्या होगा? उसी तरह से क्या ये इसका तुल्य परिमेय संख्या होगा? तो देखने से आपको लग रहा होगा कि हाँ शायद हो सकता है, लेकिन नहीं, क्योंकि मैं पहले ही बताया हूँ तुल्य परिमेय संख्या गुणा या भाग करने से प्राप्त होता है। गुणा या भाग करने से होता है, जोड़ने या घटाने से नहीं होता है। तो इस तरह से ये दोनों का जो ये जोड़ा है 9/11 और 9-3/11-3, ये तुल्य परिमेय संख्या नहीं है। उसी तरह से ये भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि तुल्य परिमेय संख्या गुणा या भाग करने से प्राप्त होता है। ठीक, जोड़ने या घटाने से नहीं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 6 प्रश्न तक हो गया, अब 7वां प्रश्न देखें। ऋण 3/8 को ऐसी तुल्य परिमेय संख्याओं के रूप में व्यक्त कीजिए जिनका अंश ऋण 6 हो, हर ऋण 24 हो, या और ऐसे कुछ संख्याएं हैं, उनको आप हल करके देखिएगा। तो कैसे करेंगे? तुल्य परिमेय संख्या ज्ञात करना है और कंडीशन दिया है अंश ऋण 6 हो। तो हमको हमारे पास पता है
ऋण 3/8 में अंश में ऋण 6 लेके आना है। तो इसमें अगर हम ऊपर में 2 का गुणा कर दें तो 2 तिया 6 और ऋण है इसलिए ऋण 6 आ जाएगा। तो ये ऊपर में ऋण 2 का गुणा किए, सॉरी धन 2 का गुणा करेंगे, 2 तिया 6 और ऋण है इसलिए ऋण 6। अब ऊपर गुणा कर रहे हैं इसलिए नीचे भी गुणा करना पड़ेगा। तो ये ऋण 3 गुणित 2, नीचे 8 गुणित 2। तो ऋण 3 में 2 का गुणा होने से ऋण 6 और 8 में गुणा होने से 16। ये आंसर आ गया। उसी तरह से हर ऋण 24 करने के लिए ऋण 3/8, तो यहाँ पर किसका गुणा करना पड़ेगा, हर में ऋण 24 होना चाहिए। यानी 8 में अगर 3 का गुणा करें तो वो 24 तो आता है, तो ऋण 3 का गुणा करना पड़ेगा क्योंकि ऋण 24 लेके आना है। तो ऊपर भी ऋण 3 का गुणा करेंगे तो आंसर यहाँ पर आएगा ऋण 3 गुणित ऋण 3/8 गुणित ऋण 3। तो 3 तिया 9 और 8 तिया 24, ये आपका आंसर। इसी तरह से बाकी और एग्जाम्पल दिए होंगे, प्रश्न दिए हैं, उनको आप हल कर लीजिएगा। 8वां प्रश्न, ए का मान ज्ञात कीजिए यदि, पहला है 5/11 व a/ऋण 33 तुल्य परिमेय संख्याएं हों। ऐसी और भी संख्याएं हैं, मैं एक उदाहरण के रूप में आपको बताता हूं। ये दोनों तुल्य परिमेय संख्या है तो a का मान ज्ञात करना है। तो तुल्य है यानी लगभग ये बराबर है, तो आप सीधे सीधे 5/11 बराबर a/ऋण 33 ये लिख सकते हैं। अब ये लिखेंगे, उसके बाद आप आगे क्या करें, पक्षांतर कर दें। तो ये a बराबर ऋण 33 को आप इधर लेके आ जाइए, तो ये बन जाएगा 5/11 गुणित ऋण 33। इस तरह से ये जो भाग में था इधर जाके गुणा में हो जाएगा, और नीचे में कुछ नहीं है तो आप चाहें तो 1 लिख सकते हैं, आपकी मर्जी। नहीं भी लिखेंगे तो भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब इनको हल करना है, काटना है आपस में। तो क्या कटेगा, ये 11 से कट सकता है, 11 एकम 11 और 11 तिया 33। इसके बाद और कुछ कट सकते हैं क्या, नहीं कट सकता है। ये 5 और ये 3 का गुणा हो जाएगा, और यहाँ ऋण भी है तो ये बन जाएगा ऋण 15। 5 तिया 15 और ये ऋण चिन्ह तो ऋण 15, यानी a का मान ऋण 15। ये आपका आंसर। तो बहुत ही इजी है, आपको बस तुल्य है जब भी अगर कंडीशन दे तो दोनों को बराबर लेके चलिए, और फिर उसके बाद जिसका वैल्यू आपको ज्ञात करना है, a का ज्ञात करना है, तो a को उसी साइड रहने दीजिए और बाकी को a के अपोजिट साइड में पक्षांतर कर दीजिए। अब जहाँ पर जिस तरह से कटेगा उसको काट देंगे, आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से प्रश्नावली 2.1 के बाकी जितने बचे हुए प्रश्न हैं उनको आपको हल करना है, प्रैक्टिस करना है, जिससे ये जो चैप्टर है परिमेय संख्या ये आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। तो आज का क्लास इतना ही, नेक्स्ट क्लास के लिए अब नेक्स्ट डे मिलते हैं। ठीक है बच्चों, बाय।